नारायण, राधे राधे। इस अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण की चर्चा करते हुए भगवान अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं, राजन, चित्त की आसक्ति अनासक्ति ही बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता है, किसी वस्तु को पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट होता है, किसी वस्तु से तुष्ट होता है, तो यही उसका बंधन है। यह चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष, रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है तब बंधन है, और जब चित्त किसी दृष्टि में आसक्त नहीं है तब मोक्ष है। यह अहम भाव का बाध है तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहम भाव है तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न तो किसी को पकड़ो न छोड़ो। आगे क्रम में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि वासना सुख दुख की द्वंद्वों का कारण है। जो वासना है, जब ये वासना आप इंद्रिय जनित बनाएंगे तो यही आपके सुख दुख के द्वंद्व का कारण है। यह किया और यह नहीं किया, ये द्वंद्व कब किसके शांत हुए? कभी किसी के नहीं शांत हुए। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। ज्ञान का फल अनाग्रह है। हे तात, कोई वरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहते। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक और भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है, यह निंदित एवं त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला एक ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता? इसलिए उसकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी को अपना काम चला ले। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए? जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है? तुम पंचभूतों के विकारों को, जो ये देहेंद्रिय आदि है, यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो, तब तुम तत्क्षण बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए इसका परित्याग कर दो। ये जो वासना है यही संसार है, यही संसार में फंसाती है। वासना त्याग से संसार का त्याग होता है। अतः अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो उससे कोई संबंध नहीं रहता, नहीं रखना है। आगे अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं, राजन, तृष्णा ही बंधन है। अपने शत्रु काम, भोग और अनर्थ, संकुल अर्थ, इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकारी आदि संपत्तियां सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु हैं। ऐसा देखो, समझो। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार है, ऐसा जानो। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो। यह विश्व जड़ और असत है। अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा रखते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर, सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर नष्ट हो गए। धन, भोग और पुण्य कर्म ये सब अब बहुत हो चुके हैं। बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिलती। न जाने कितने जन्मों तक तुम्हारे शरीर, मन और वाणी से परिश्रम और क्लेश पद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उनसे उपराम हो जाओ। इस प्रकार हे राजन, अब मैं तुम्हें शांति प्राप्ति के उपाय बताता हूँ। अष्टावक्र जी महाराज जनक से कहते हैं, राजन, भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है विकार और क्लेश से रहित हो जाता है
और उसे अनायासी शांति मिल जाती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं है। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती हैं, वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैवी प्रारब्ध से होती हैं। ऐसा जो निश्चय कर लेता है सदा तृप्त रहता है। उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं, न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है, न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक ही करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसके दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता, उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह चिंताहीन साधक सुखी शांत हो जाता है, उसको कहीं भी स्पृहा नहीं होती। न मैं देह हूँ न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। जिसको ऐसा निश्चय हो गया उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक मैं सब ही हूँ, मैं ही सब हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में निश्चिंत रहता है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। यह स्फूर्ति मात्र बचता है और मानो कुछ नहीं, निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार शांत हो जाता है। आगे के प्रकरण में आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति बताते हुए महाराज अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, उसके बाद वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप से निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूँ। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधना करता होता हूँ। ऐसा नियम देखकर यूं ही मैं स्थित हूँ। त्याज ग्राह हर्ष और विषाद न होने कारण मैं ब्रह्मस्वरूप, मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूँ। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है, यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है, यह नहीं है। इन बातों में विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं तो यूं ही स्थित हूँ। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान अज्ञान से होता है उसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीत से जानकर मैं इसी प्रकार आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। अचिंत आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है। इसलिए उसका चिंतन छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूँ। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव है वह स्वतः कृतार्थ है। राजन, इस प्रकार जो अभ्यास करेगा उसे मोक्ष का निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। नमो नारायण।